विजन ऑफ आरसीएम। आज के 20 साल पहले आरसीएम की शुरुआत हुई। आरसीएम को ऐसा क्यों बनाया गया? आखिर एक सबसे बड़ी बात है कि आरसीएम को ऐसा क्यों बनाया गया। आरसीएम को ऐसा इसलिए बनाया गया कि आरसीएम का पहले दिन, यानी जिस दिन कंपनी का निर्माण हुआ, उस दिन से ही कंपनी का इरादा बिल्कुल एकदम क्लियर और स्पष्ट था। इसलिए कंपनी ने अब हमेशा एक नीति रखी कि एक आम आदमी हमेशा इस बिजनेस में काम करके बेनिफिट ले, पैसा कमाए, अर्निंग करे, लेकिन नुकसान न करे किसी भी तरह से, और आम आदमी आ पाए। और एक बड़ी दूरदृष्टि सी, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो अपने आप में हम जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी वो वर्ग है जिसके पास एक बेसिक जीवन में जीवन शैली चलाने का एक सही प्रॉपर मीडियम और सही माध्यम का, सही इनकम का माध्यम नहीं होता है। तो यहाँ पे आरसीएम ने केवल एक छोटा कोई प्लान करके कुछ बिजनेस करने की पॉलिसी नहीं बनाई, और यहाँ पे नाम दिया कंपनी ने आर्थिक आजादी का अभियान, यानी कि हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी कैसे मिले ये अभियान, ये पहले दिन कंपनी ने अपने टाइटल पे नाम दिया। ये नाम हर कोई तो नहीं देता। आज तक कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या भारत सरकार ने कभी ऐसा नाम दिया हो, क्योंकि उनका जो काम है उसमें और आरसीएम के जो तरीके उसमें बहुत फर्क है। आरसीएम ने अगर ये नाम दिया है तो सचमुच आरसीएम एक आर्थिक आजादी के अभियान के रूप में ही काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आरसीएम की उस सारे कार्य प्रणाली और उस योजना को। इसका जो मार्केटिंग मॉडल है, मार्केटिंग मॉडल के बारे में मैं बहुत डिटेल में तो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा ढांचा आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी। ये है कंपनी जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है, और आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है। और यहाँ पे ये इस कंपनी के पूरे भारत में खुले हुए लगभग 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स, 10,000 दुकानें कंपनी चला रही है। और 10,000 दुकानें, एक दुकान भी चलाना जहाँ पे मुश्किल हो जाता है, यहाँ ये कंपनी चाहे वो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, आसाम, बिहार, बंगाल, गुजरात, पूरे भारत में कहीं हो, पूरे भारत के कोने कोने में आज आरसीएम का नेटवर्क बना हुआ, फैला हुआ है, सभी जगह नेटवर्क है। इससे बात समझ में आती है कि इसकी स्वीकृति कितनी ज्यादा है। और स्वीकृति किसी की तभी ज्यादा हो सकती है जब वो बिल्कुल एक आम आदमी का बिजनेस मॉडल हो। यहाँ पे कोई भी कस्टमर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और साथ में चाहे तो डिस्प्ले वॉल खोल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के कुछ पैसे नहीं लगते यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी आदमी अपनी केवाईसी कंप्लीट कराता है और उसके बाद वो अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। केवाईसी कराने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए क्या करना है कि एक आदमी अब अपने घर के उत्पाद, घर में जो चीज लगती है वो चीजें बाजार से खरीदने के बजाय वो यहाँ पे आरसीएम से खरीदता है, और उसके बाद वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि वो अपने और कुछ परिचित लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देता है और उसमें उनको शामिल कर देता है। ये परिचितों की संख्या तो बहुत कुछ हो सकती है, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 5,000, आप जितने चाहे उतने लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देके उसको शामिल कर सकते हो। लेकिन एक अर्निंग यानी एक पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों को आगे ले जाके बढ़ाना पड़ता है। ये काम, ये आपका तरीका है जिसमें आप अगर बड़ा बड़ा इनकम करना चाहते हो, आप पैसे कमाना चाहते हो, लाइफस्टाइल चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे कम से कम आपका 2 लोगों का काम आपका होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई आसान काम नहीं हो सकता। यहाँ पे अब कोई चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले वॉल खोल सकता है। डिस्प्ले वॉल क्या है ये जानकारी भी थोड़ी सी मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम कर सकता है। हालांकि मेरी सलाह आप सबको ये है कि हर व्यक्ति को डिस्प्ले वॉल खोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कहीं भी पूरे कार्यशैली में ऐसा कोई तरीका नहीं बताया जिसमें नियम ऐसे बना दिए हो कि मानना पड़ेगा। ये चाबुक नीति नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। न वो खरीदारी के मामले में है, न वो आपके प्रोडक्ट खरीदने और आपको सेंटर खोलने के मामले में है। आप बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हो, एकदम इजी, एकदम राजा हो आप जो चाहे वैसे काम करो, आप एकदम रिलैक्स। तो यहाँ पे कंपनी को पता है कि अगर हमारे बिजनेस में दम होगा, ताकत होगी, पावर होगी, तो लोग अपने आप हमारे बिजनेस में हमारे साथ आ जाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे नेटवर्क बनता है। नेटवर्क बनाने में आपके सीनियर अपलाइन, यानी आप जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी का नेटवर्क बनाने में आपके सबकी सीनियर अपलाइन आपकी मदद करती है। वो मदद करती है यानी वो आपकी सहायता तो कर सकती है, लेकिन आपसे ले कुछ नहीं सकती, क्योंकि आपने उनको देने वाला कोई काम करना ही नहीं है। न तो आपने उनको पैसे देने कभी, न आपकी किसी सीनियर अपलाइन या किसी कंपनी को आपको पैसे देने, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है जो कि आप कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहे हैं।
और इस तरह से आप ये काम करते हैं और आप सेंटर खोलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, धीरे धीरे टीम की साइज बड़ी हो जाती है। जब टीम की साइज बड़ी हो जाती है तो आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इनकम आपका जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा, सब लोग अपने अपने घरों में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उससे जो टर्नओवर होता है कंपनी वो पैसा आपको दे देती है और ये इनकम का माध्यम बन जाता है। यहाँ पे इनकम शुरुआत में छोटी होती है, जो कि शुरुआत आपकी 100, 200, 500 रुपए से भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है क्योंकि आप कितना काम कर रहे हो उसके ऊपर। लेकिन बढ़ने का और आगे जाने का कोई मतलब बाउंड्री नहीं है, कोई कोई रेखा नहीं खींची हुई है कि यहीं तक ही जा सकती है। ये इनकम आपकी हजारों, फिर लाखों और करोड़ों, ये जिंदगी की नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये मंथली इनकम भी जा सकती है। और मजेदार बात है कि 2021 में कंपनी ने कुछ ऐसा किया है कि करोड़ों रुपए पर मंथ भी कुछ लोगों के पास आरसीएम में इनकम आ जाएगी। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी आदमी अपनी मनमर्जी से जितना चाहे पैसा कमा सकता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि बटन दबाने से तो पैसा नहीं आता, काम तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कमिटेड रहना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए आप और आपकी टीम को पूरी तरह से मदद मिलती है, कंपनी की तरफ से भी और अपलाइनों के माध्यम से भी। थोड़ा वक्त अगर देंगे तो काम बहुत बड़ा किया जा सकता है। अब यहाँ मैं सबसे पहले थोड़ी सी तुलना करना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस क्या है और अलावा आरसीएम के अलावा जो बाकी जो हमारे कारोबार होते हैं वो क्या है, दोनों में फर्क क्या है। देखो, आरसीएम बिजनेस में आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू हो जाता है। पैसा लगाना ही नहीं है, लगाने की गुंजाइश भी नहीं है। अगर किसी ने कहा भी मेरे पास तो पैसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कोई तरीका नहीं है। अगर किसी के पास 100 रुपए का नोट होगा, वो 50 साल पड़ा रहेगा लेकिन आरसीएम में काम नहीं आएगा। हाँ, आप प्रोडक्ट खरीदते हो वो एक अलग बात है, प्रोडक्ट तो खरीदते हो क्योंकि प्रोडक्ट का तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, जो कि सब जगह देना पड़ता है। लेकिन मार्केट में अगर आरसीएम के अलावा में और किसी भी कारोबार की, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो या बहुत ही बड़ा हो, हर कारोबार को करने में पैसे लगाने पड़ते हैं। चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या करोड़ों लगाने पड़ते हैं। छोटे छोटे कारोबार में पैसे लगाने पड़ते हैं, बिना पैसे के कोई कारोबार नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाने के बावजूद, देखो यहाँ पे जो अच्छी बात क्या है कि अभी आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि आरसीएम यानी आप सब लोग बड़े से बड़े अमीर आदमी को पीछे कैसे छोड़ सकते हो आप, आखिर वो फर्क क्या है। हाँ, ये पावर, ये ताकत, ये तरीका सिर्फ आरसीएम में, जो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आदमी दुकान चलाता है, पैसे लगाता है, 5 लाख लगा के काम कर रहा है या 10 लाख लगा के काम कर रहा है, मान लीजिए 5 लाख लगा के कोई व्यापार कर रहा है, अगर उसने एक दुकान खोली है, वो उस दुकान को अपने लोकल एरिया में तो चला सकता है। एक दुकान है, मान लीजिए दुकान है एमपी में, मान लीजिए सतना की दुकान है, तो सतना की दुकान में जो कस्टमर आएगा, उस सतना लोकल शहर से तो कस्टमर आ जाएगा, लेकिन सतना की दुकान में कलकत्ता का ग्राहक तो नहीं आएगा, मुंबई का ग्राहक तो नहीं आएगा, दिल्ली का ग्राहक तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सतना का है और सतना में किसी ने अपनी केवाईसी करा के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले ली, तो वो अपने किसी परिचित को, जो जो दिल्ली है, चाहे सूरत है, चाहे कलकत्ता है, चाहे कानपुर है, चाहे हैदराबाद में, वो कहीं पे भी हो, वो उसको अपने नीचे ज्वाइन करवा सकता है और वो मुंबई का आदमी मुंबई में सामान खरीदेगा और यहाँ पे सतना में इनकम आ जाएगी। यानी वो मुंबई में नहाएगा, यहाँ पे सतना में मजा आएगा, वो मुंबई में खाएगा तो यहाँ पे पैसे का भंडार लग जाएगा। यानी ये तरीका ऐसा है जिसको बिना पैसे लगा के काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पूरे भारत में इस दुकान को आप बढ़ा सकते हो। इस दुकान का मतलब आरसीएम को आप बढ़ा सकते हो। अब थोड़ी देख ले, आरसीएम को भी एक दुकान ही समझ लीजिए। ये है मार्केट की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। यानी आरसीएम का मतलब आपकी अपनी दुकान, जो आपने केवाईसी करा के जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिए, वो आपका व्यापार हो गया। आप अपने व्यापार को पूरे भारत में आप कितना भी कहीं भी ले जा सकते हो। आज के 20 साल पहले जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आज, वो मैंने शुरुआत की है और शुरुआत करने के बाद आज पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं होगी, वो बड़े बड़े शहर नहीं, वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक नहीं, वो छोटे छोटे गांव में अगर आप कहीं भी चले जाओ तो आज आरसीएम की आपको संख्या देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क है, फैलता जा रहा है, अपने आप फैलता जा रहा है। तो यहाँ पे आपका भी कारोबार एक दिन अपने आप फैलते फैलते बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बिना पैसे लगाए कारोबार होता है आरसीएम का, लेकिन मार्केट के किसी भी कारोबार को पैसा लगा के करना पड़ता है। लेकिन मार्केट में कोई भी दुकान है, मान लीजिए किसी ने किराने की दुकान खोली है, अब किराने की दुकान पे जूते तो नहीं मिलते हैं, मिठाई तो नहीं मिलती है,
किराने की दुकान पे कपड़े तो नहीं मिलते हैं, किराने की दुकान पे एग्रीकल्चर का सामान तो नहीं मिलता है, किराने की दुकान पे सूटकेस और बैगेजेस तो नहीं मिलते हैं, किराने की दुकान पे लेडीज के अंडरगारमेंट्स तो नहीं मिलते हैं, किराने की दुकान पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है। यानी वहां पे कोई भी आदमी पैसा लगा के काम कर रहा है, फिर भी उसका कारोबार लिमिटेड है। वो 5 लाख में 5 लाख जितना एक जैसा सामान तो ला सकता है, लेकिन हर तरह के व्यापार में हर तरह की चीजें नहीं ला सकता। लेकिन यहीं पे आरसीएम में जिसने बिना पैसे के शुरू किया है, यानी मैं आज आपको एक बताना चाहता हूं कि मैंने बिना पैसे के काम को शुरू किया 20 साल पहले। आज मेरा कारोबार लगभग 15,000 करोड़ का हो चुका है। 15,000 करोड़ करने की पावर मुझ में नहीं है। मैं तो एक सिंपल साधारण आदमी हूं। अगर 20 साल पहले 5 लाख लगा के मैं भी किराने की दुकान खोल के बैठा होता तो अभी मैं किराने की दुकान पे सामान नहीं दे रहा होता, इतना बड़ा कारोबार नहीं कर पाता। लेकिन आरसीएम का तरीका ऐसा है कि यहाँ पे आपका बिना पैसे का व्यापार, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, कपड़े, जूते, हौजरी, मसाला। कंपनी लॉन्च करती जा रही है, पूरे भारत के लोग खरीदते जा रहे हैं, आपके पास इनकम आती जा रही है। आने वाले वक्त में तो पता नहीं क्या क्या आएगा, अभी तो बताना बहुत मुश्किल है। अभी तो किसी को अंदाजा तक नहीं है। कंपनी अचंभित तरीके से काम करती है और आए दिन कुछ न कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ले आती है जो कभी हम सोच नहीं पाते। वो चीजें कंपनी लॉन्च करती रहती है। आने वाले दिनों में, वो चाहे फरवरी का महीना हो, चाहे मार्च का महीना हो, चाहे अप्रैल और मई हो, पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे। और वो लॉन्च होते जाएंगे, आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। पता नहीं किस किस तरह की सीरीज आ जाएगी, या कुछ भी चीजें हो सकती है, लेकिन वो सारी चीजें, वो सारे तरीके आपका इनकम का एक बड़ा माध्यम बन जाते हैं। उसके बाद आती है, बाजार में कोई दुकान है तो आपको खुद को चलानी पड़ती है ना। क्योंकि अगर आपने किराने की दुकान खोली, आप सतना शहर के रहने वाले हो, मैयर के रहने वाले हो, रीवा के रहने वाले हो, या आप बांदा के रहने वाले हो, या कलकत्ता के, या सूरत, या कानपुर के कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आपका पैसा लगा के आपने कारोबार शुरू किया तो दुकान आप ही को चलानी पड़ेगी। या आपका कोई परिवार का सदस्य, या आपका कोई मुनीम, या आपका कोई कर्मचारी चला सकता है। लेकिन आम आदमी तो नहीं चला सकता ना। कहीं कोई चलता फिरता आदमी आया, बोले यार भाई साहब मेरे को कहीं घूमने जाना है, या मुझे मैयर माता जी के दर्शन करने जाना है, आप थोड़ा यार 2-3 दिन दुकान संभाल लेना। कोई भी आदमी, बाहर का आदमी आपकी दुकान को नहीं संभाल सकता। और बाहर का आदमी आएगा और दुकान उसके भरोसे कर दी तो पता चला दुकान ही साफ हो जाएगी सर। लेकिन यहाँ पे आरसीएम में अननोन लोग आपके बिजनेस में आते हैं, जिनको आप कभी जिंदगी में, जिसका चेहरा नहीं देखा है, वो आपकी डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन में ज्वाइन करते हैं, और वो कारोबार कर रहे हैं, और आपका कारोबार चल रहा है अपने आप। आज मेरा जो भी टर्नओवर होता है वो आप सब लोग मिलके कर रहे हो, तो मुझे ना दुकान खोलनी पड़ रही है, ना मुझे आपके पास आना जाना पड़ रहा है, लेकिन कारोबार चल रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मेरे व्यापार को एक टीम बन गई है, वो टीम चला रही है। और यहाँ पे पूंजी लगाएंगे 5 लाख तो पैसा हो सकता है हमारी कमाई हो जाए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। लेकिन 5 लाख लगा के 5 लाख रुपए मैंने कमा ले, संभव नहीं है। 5 लाख लगा के 10 लाख कमा ले, संभव नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप बिना पैसे लगाए, पैसे तो लगाने है ही नहीं, और कमाई कितनी करना चाहते हो इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, है ना। कोई बॉर्डर, कोई बाउंड्री बनाई नहीं गई है। आप जितना चाहो अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हो। अब बाजार की जो दुकान है उसको आपको उस समय खोलना पड़ता है जब ग्राहक आते हैं आपके पास, है ना। अब रात को ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, सतना से रीवा जा रहे हो या सतना से भोपाल आ रहे हो, तो अब आप रात को तो दुकान नहीं चला सकते, है ना। आप कैसे चलाओगे रात को दुकान? रात को तो ग्राहक आएगा नहीं आपके पास। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या, आप रात को ट्रेन में सफर कर रहे हो, रात को 12 बजे ट्रेन में बैठे बैठे एक पड़ोस में कोई, एक दूसरी बर्थ पे कोई आदमी बैठा है, आपने बातचीत शुरू की, प्लान दिखा दिया, धंधा शुरू हो गया आपका। रात को 12 बजे धंधा शुरू हो गया, सुबह 6 बजे बिजनेस कर लो। अभी हम रात को एक तरह से देखा जाए तो इस बिजनेस की जानकारी कर रहे हैं। यानी इसका कोई टाइम नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी कर लो आप। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो कीमती समय है, आप कीमती समय जब आपको जॉब करनी पड़ती है, आपका कोई व्यापार, आप अपने कीमती समय को कीमती समय में लगाइए। लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम है जो हम खराब कर देते हैं, फालतू जो समय, उस समय पे भी आप आरसीएम को बहुत बड़ा कर सकते हो। यानी ऐसा समय आपके पास जिसको वैसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आरसीएम उसको आप काम करके बड़ा कर सकते हो। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, एक दिन कारोबार बंद होगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस है वो ऐसा तरीका है, एक दिन आपका कारोबार बंद होगा, मतलब आप एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, आपकी इनकम कभी बंद नहीं होगी। आपके बाद आपके परिवार में, आपके आपके बाद आपकी पत्नी, आपके बच्चों के नाम पे इनकम आना शुरू हो जाएगी, और एक दिन बच्चों के नाम पे आना शुरू हो जाएगी, बंद कभी नहीं होगी। रिस्क, बाजार में दुकान खोलते हो तो रिस्क पूरी है। आपको टैक्स जमा कराने पड़ते हैं, टैक्स की, कभी बिजली का बिल जमा कराना पड़ता है, खर्चा पूरा है।
आपका सामान को भी चूहा काट के ले जा सकता है, आपकी बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, पड़ोस में कंपटीशन में कोई नया बड़ा शोरूम खोल देता, आपकी दुकान को तकलीफ आ सकती है, माल पड़ा पड़ा पुराना हो सकता है, चीजें एक्सपायर हो सकती है, कोई चोर चोरी करके ले जा सकता है। नुकसान के अगर मैं कारण गिनाऊं तो हजारों हैं जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन आरसीएम में तो आप नुकसान चाह के भी नहीं कर सकते, आपका कुछ कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है और है क्या आपके पास, और तो कुछ है ही नहीं। फर्नीचर आपने लगाया नहीं, दुकान आपने ली नहीं, दुकान का किराया लग नहीं रहा है, बिजली का बिल आ नहीं रहा है, मुनीम आपके पास है नहीं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान का कोई रोल है ही नहीं, और आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। चूहा आपकी आईडी को कटर के भी नहीं ले जा सकता, वो तो आईडी है आपकी। वो बोले यार ये 2 नंबर काट के चूहा खा गया, क्या कर लेगा आपका, कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं कहता हूं कि ये आपकी आईडी इतनी सुरक्षित है, इतनी सिक्योर है, इतनी गारंटी है, इस पूरे पृथ्वी पे पूरी बाढ़ आ जाए आपकी आईडी बह नहीं सकती है ना। आपके पूरे पृथ्वी पे पूरी आग लग जाए आपकी आईडी जल नहीं सकती है। आपके भूकंप तूफान आपकी आईडी को कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और एक बार भगवान भी आखिर आपको उठा के ले जाए ना, तब भी आपकी आईडी जिंदा है ना। वो कहते हैं आपकी आईडी तो भगवान कह रहे साला मैंने ऐसी क्या आरसीएम की आईडी बना के दे दी इसको कि ये मेरा भी कुछ जोर नहीं चल रहा है इस पे। तो यानी एक इतना सुरक्षित, इतना सिक्योर बिजनेस है। और इस सिक्योर को अगर एक बार हम बड़ा करके, वो कहते हैं अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो हम उतना बड़ा करते हैं जिसमें फल लगना शुरू हो जाए, उतनी देखभाल हमें करनी पड़ती है। ये इस बिजनेस को एक बार देखभाल करके आप इतना बड़ा कर लो कि पूरी जिंदगी फल देता रहे आपके। हर तरह के पेड़ एक न एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, एक दिन खत्म हो जाते हैं, एक दिन फल देना बंद कर देते हैं। लेकिन आरसीएम का ये वो पेड़ है जो बंद तो छोड़ो, कम भी नहीं करता, ये बढ़ता ही जाता है। एक दिन आप और हम दुनिया में नहीं होंगे तो मेरे बेटे आपके बेटे है ना, आपके पोते मेरे पोते, आपके पड़पोते मेरे पड़पोते करोड़ों के चेक पा रहे होंगे। आप और हम तो पता नहीं कहां होंगे, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता, इसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। इसमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, वो है ग्रोथ। देखो परंपरागत व्यापार उसमें ग्रोथ कम होती है और इस बिजनेस में ग्रोथ ज्यादा होती है। आइए चार्ट से शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी कि यहाँ पे एक महिला खड़ी है और अगर ये खुद अकेला काम करते रहे तो शायद बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो यहाँ पे ये अगर 1 2 2 कोर 2 4 कोर 4 8 कोर इस तरह से टीम बनाना शुरू करे तो ग्रोथ होते होते बहुत बड़ी हो सकती है। आज आरसीएम बिजनेस में हर महीने मेरी टीम में, मेरी डाउनलाइन में लगभग 1.5 लाख लोग ज्वाइन करते हैं, हर महीने 1.5 लाख लोग ज्वाइन करते हैं। और इस संख्या पे इजाफा होते होते 2021 में शायद 5 लाख लोग पर मंथ ज्वाइनिंग करना शुरू कर देंगे, है ना। बढ़ता जा रहा कारोबार, है ना, अपने आप बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि ये नेटवर्क की पावर है। अगर यहाँ पे मेरी दुकान होती तो एक आदमी अपनी दुकान को 2 दुकानों में बदल नहीं सकता, 2 4 बढ़ा नहीं सकता, 4 की 8 हो नहीं सकती, 8 की 16 हो नहीं सकती। लेकिन नेटवर्क की स्ट्रेंथ है, आप इसको कितनी भी बड़ा कर सकते हो। ग्रोथ, जहां ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं, ये एक माँ से जिनकी फोटो आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे दिखाई दे रही होगी। इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और इन्होंने मूछों की लंबाई इतनी ज्यादा कि इन्होंने मूछों के बालों को अपने हाथ पे पूरी तरह से लपेट रखा है। कभी आपने बालों को बढ़ते हुए देखा है? नहीं, हम कभी देख नहीं सकते। बाल इतनी धीमी गति से बढ़ते हैं, हम उनको बढ़ता हुआ कभी देख ही नहीं सकते। यानी इस दुनिया में अभी साइंस कितनी भी डेवलप हो गई हो, साइंस अभी ऐसा कोई माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं कर पाई कि बाल को बढ़ते हुए देख पाए। खुद देखो देखो बड़ा बड़ा बड़ा, कभी देख ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। उसके पीछे वजह क्या है कि उनकी रफ्तार होती इतनी धीमी है लेकिन बढ़ते हैं। एक बात तय है कि वो बढ़ते हैं, रफ्तार कितनी भी धीमी क्यों ना हो, अगर वो बढ़ते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं। आरसीएम भी कुछ ऐसा ही है, इसकी रफ्तार कितनी भी धीमी क्यों ना हो जाए आपकी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचर बढ़ने की है। अगर नेचर बढ़ने की है तो एक दिन ये एकदम पहाड़ जितना बड़ा हो ही जाएगा, है ना। ये धीमा है तो आपको घबराना नहीं है कि यार मेरा बिजनेस तो बहुत कम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस है, जहां पे आप चार्ट देख रहे हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जो इनकम की शुरुआत होती है वो पहले दिन, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में भी इकट्ठा इनकम आने शुरू हो जाती है और 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपये हम कमाना शुरू कर देते हैं। फिर उस बिजनेस में इनकम कम ज्यादा तो उसमें भी हो सकती है और बढ़ती है, और इनकम बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या होता है कि ये हमारी इनकम का ग्राफ कुछ इस तरह से घट बढ़ता चलता है
चाहे वो नौकरी हो, चाहे एक दुकान हो, चाहे किसी तरह का कोई काम हो, बढ़ता है। और एक दिन रिटायरमेंट आता है, और रिटायरमेंट जब आता है तो हमारा कारोबार बंद हो जाता है, और उसके बाद इनकम भी बंद हो जाती है ना। और हमारे बच्चों को, उनको फिर अपने नए सिरे से काम शुरू करना पड़ता है, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट हो गया, बात खत्म हो गई। कोई आपकी नौकरी पे, आपकी पोस्ट पे कोई भी अधिकारी आपकी जगह अपने बेटे को तो बैठाएगा नहीं, है ना। कोई अधिकारी ये थोड़ी कहेगा नहीं चलो कोई बात नहीं सर, आप बूढ़े हो गए, आपके बेटे को आपकी जगह बैठा दे, है ना, हो नहीं सकता। आपके बेटे को फिर नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रोथ होती है लेकिन कम होती है। अब आते हैं, बात आरसीएम बिजनेस की करते हैं। आरसीएम बिजनेस में ग्रोथ बहुत धीमे होती है, शुरुआत बहुत छोटी होती है, क्योंकि देखो पैसा लगाया नहीं हमने। अब मैं कोई पैसा लगा के व्यापार करूंगा तो पहले दिन ठीक ठाक दिख सकता है, लेकिन बिना पैसे के, एकदम बिल्कुल बिना पैसे के, 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए बिना अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे शुरुआत बड़ी छोटी होगी, लेकिन जब आप काम करेंगे थोड़ी बड़ी होगी। ये लाल कलर के जो डंडे अब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी मेहनत, आपको पता चल रही है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करते जाओगे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। काम करोगे पैसा आएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, काम करोगे पैसा आएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, काम करोगे पैसा आएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। और मेहनत करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इनकम आती थी वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। यानी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। शुरू में तो 2 4 छोटे लगेंगे, लेकिन एक दिन 1000 के 2000 होंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2000 के 4000 होंगे बड़ा हो जाएगा, 4000 के 8000 होंगे बड़ा हो जाएगा। तो एक न एक दिन ये बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होते होते एक दिन ऐसा भी होगा कि यहाँ पे आप मेहनत करते हो, काम करते हो, पैसा कमाते हो, ये गरे हरे कलर के डंडे आए, यानी अब आपने मेहनत करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। अब आप पेड़ बड़ा कर चुके हो, अब इस पे फल लगने की बारी है। और यहाँ पे अगर आप काम बंद भी कर दोगे तब भी आपके घर में इनकम हर महीने आती रहेगी। वो अगले महीने फिर आ जाएगी, उसकी अगले महीने फिर आ जाएगी। आप अपने घर के ताला लगा के बैठ जाओ तब भी आ जाएगी। आप घर छोड़ के आप हिमालय की चोटी पे चले जाओ तब भी आएगी। यानी ये भूत की जैसे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन इनकम आना बंद नहीं होगी। और आप रिटायर हो जाओ तो बंद नहीं होगी, और ये बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक दिन अगर आप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तब भी आपके बाद आपके परिवार के नाम पे ये इनकम आती रहेगी, मतलब ये कभी रुक नहीं सकती ऐसा है। ये लाल कलर की जो थोड़े बहुत डंडे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ सालों की आपकी मेहनत हो सकती है। और अब जो तरीका है वो तो कुछ ऐसा है कि आप बहुत कम वक्त में इस सब चीजों को पूरा कर सकते हो। और बाकी पूरी जिंदगी जो हरे हरे कलर के डंडे ने, ये कहते हैं ना हरे हरे कर रहा है, यानी आपके घर में हरे हरे आते रहे और ये बहुत बड़ी इनकम के मालिक आप सिर्फ एक बार कल्पना करो, सोचो एक बार, आज के 5 साल बाद आपके घर में हर महीने चेक आता है, आप घूमने जा रहे हो और आपके बैंक के खाते में टक से पैसा आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। कभी 2 लाख आ रहा है, फिर आगे 2.5 लाख आ रहा है, फिर 3 लाख आ रहा है, फिर 5 लाख आ रहा है। आप बस पैसा खर्च कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। आपको न दुकान खोलनी है, न मुनीम रखना है, न हिसाब किताब देखना है, न अकाउंटिंग संभालनी है, न डेप्रिसिएशन का चक्कर, न जीएसटी का चक्कर, न इनकम टैक्स का लफड़ा, न कोई टेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। पूरी दुनिया में सबको टेंशन हो सकती है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं हो सकती है। तो ये ऐसा सुरक्षित कारोबार, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत आपको शुरुआत में करनी पड़ती है। और आज मैं आपको थोड़ी मेहनत करने के लिए आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको मेहनत करना क्यों जरूरी है। इस बिजनेस में कामयाब कैसे बनेंगे ये समझना जरूरी है। यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई हुई है, और ये छोटी छोटी सीढ़ियां जो है, ये आप देख रहे हो जो ऊंचाई जहां तक जा रही है, ये आसमान तक की ऊंचाई तक सीढ़ियां जा रही है। यानी इस बिजनेस में आपका कोई लास्ट एंड पॉइंट नहीं है कि यहां तक आपको जाना है। आपको काम कितना करना है ये आपने तय करना है, लेकिन जाना बिजनेस को कहां है इसका कोई पैरामीटर नहीं है। ये लिमिटलेस है, यानी बहुत ऊंचाई तक जाता ही रहेगा, जाता, कहते हैं आसमान तक की ऊंचाई तक जाता रहेगा ये। अब यहाँ पे हम लोग जो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, ये पहली सीढ़ी इस बिजनेस की जो कि एक बनाई गई है कि भाई आप अगर 5000 का टोटल बिजनेस कर लेते हो तो इसका मतलब आप पहली सीढ़ी पूरी पार कर चुके हो। यानी पहली क्लास, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है ना, पहली क्लास पास कर देता है, वैसे इस बिजनेस की पहली क्लास है। 5000 का बिजनेस है, आप खुद अपनी खरीदारी करते हो, आप अपनी टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हो और उनके घर में भी खरीदारी होती है। अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आपने खरीदा, 2000 का 2 लोगों से खरीदारी करवाया, आपका 6000 हो गया, यानी 5000 से ज्यादा हो गया, आप तो पहली क्लास पास हो गई आपकी। अब ये आपकी पहली क्लास आपकी कंप्लीट होगी। इसी तरह से आपको आगे की सीढ़ियां चढ़नी है, और चढ़ना आसान है क्योंकि आप पहली सीढ़ी पे चढ़ जाते हो तो जो नए लोग हैं आप उसकी मदद करते हो, आपकी अपलाइन आपकी मदद करती है। और सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि नीचे वाला भी अमीर बनना चाहता है, आप उसको अमीर बनाना चाहते हो, मिलके काम करते हैं, काम बड़ा हो जाता है।
और यहाँ पे ये है दूसरी क्लास, जहाँ पे अब आप 5,000 के बाद अगले दूसरे लेवल पे आते हो, तो आपको 10,000 का टोटल बिजनेस बड़ा करना है, जिसमें आपकी पूरी टीम को भी आप साथ में शामिल करके बड़ा कर सकते हो। और ये है आपके बिजनेस की तीसरी क्लास, जहाँ पे आपका टोटल बिजनेस 20,000 का हो जाना चाहिए और छोटी लेग कम से कम 5,000 की होनी चाहिए। ये दोनों लेगे 10-10 हजार की भी हो सकती है, और एक लेग में 5,000 और दूसरी लेग 16-17 हजार, 18,000, 20,000 की भी हो सकती है, लेकिन छोटी लेग में कम से कम 5,000 होना जरूरी है। उसी तरह से ये है आपके बिजनेस की चौथी क्लास। और यहाँ पे ये इस तरह से चौथी क्लास में जब आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपके नीचे धीरे धीरे टीम भी आपकी बड़ी होती जाएगी, वो भी किसी न किसी क्लास में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको जो सलाह देना चाहता हूं, अगर इस बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हो और जल्दी फ्री होना चाहते हो, चीजों को डुप्लीकेट करना चाहते हो, तो कहते हैं बाप बड़ा होता है तो बेटा सारा काम संभालता है, फिर बाप को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेटा पूरा सीख गया, समझ गया, वो अपने आप काम कर रहा है। और जब बेटा बड़ा होता है तो दादा फ्री हो जाता है ना, फिर तो दादा को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना, हमें बिल्कुल ठीक उसी तरह से अपनी टीम में इस बिजनेस को बड़ा करने की आदतें डालनी है। और वो आदतें क्या है कि यहाँ पे हमने एक पॉलिसी बनाई थी जो आप सबको बहुत बड़ी तैयारी से सबको दी गई, कि नवंबर महीने में अगर किसी का भी बिजनेस अगर जो भी कोई लेवल रहा हो, उनको दिसंबर महीने में उससे अगले लेवल पे जाना है। यानी कि एक पायदान नेक्स्ट, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, ये जो सीढ़ियां बनाई हुई है। और अगर किसी का लेवल 5,000 से कम है तो उनको दिसंबर महीने में 5,000 पे जाना था। उसके बाद जनवरी में उनको उसके अगले लेवल पे जाना था, फिर फरवरी महीने में उसके अगले लेवल पे जाना चाहिए, और मार्च में उनको उसके अगले लेवल पे जाना चाहिए था। अब क्योंकि दिसंबर निकल चुका है, अगर देखा जाए तो ये 4 लेवल आपका, ये दिसंबर का पहला लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा लेवल है। लेकिन क्योंकि वो आपका दिसंबर निकल चुका है, तो जो लोगों ने लेवल अचीव नहीं किया, यानी 5,000 उनका नहीं हुआ था दिसंबर महीने में, उनके पास अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। और वो यहाँ पे इस महीने में, यानी जनवरी महीने में, वो पहली पायदान यानी 10,000 के लेवल पे पहुंच के, जो कि बहुत आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत आसानी से इसको पूरा करके और इस लेवल को, इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। यानी ये काम इतना आसान है कि आप पूरी टीम में अगर इसका ठीक से प्रचार प्रसार कर दो, तो आपकी टीम में लोग जब इस काम को करेंगे, आपके लोगों की आदत पड़ जाएगी, और लोग लोगों को ज्वाइन कराना सीख जाएंगे, नेटवर्क बनाना सीख जाएंगे, और इस तरह से ग्रोथ करना सीख जाएंगे। आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ऐसा करने के लिए लगातार आपको मीटिंग में लोगों को लाना चाहिए। जैसे आज हम सब लोग जो डिजिटल मीटिंग में हैं, ये मीटिंग है, ये जो पावर है आपके पास, इसमें पूरी जानकारी उनको मिलती है। आप लाइव लोगों को प्रोग्राम अटेंड कराइए, इससे क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे, चीजें सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, इस माहौल को देखेंगे, तो लोग आपके साथ अपने आप काम करना पसंद करेंगे। यहाँ पे ये मौका आपको मिलता है। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप अगर व्यक्तिगत तरीके से जो भी कुछ काम करोगे, आपको बड़े रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मीटिंग में लोगों को ले आओगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को शामिल करते जाइए, ये आपका काम है। आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपको दुकान नहीं खोलनी है, लेकिन आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए करना क्या। लोग पूछते करना क्या है इस बिजनेस में, मैंने कहा लोगों को मीटिंग में लाके बैठाओ। आप जब लोगों को बैठाओगे और आपके सामने आरसीएम की सारी जानकारी आती जाएगी, धीरे धीरे सीख जाओगे। केवाईसी कराओ, उनको खरीदारी करना सिखाओ, बिजनेस बड़ा होता जाएगा, वो भी सीखते जाएंगे, आप भी सीखते जाओगे, आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब आ रही बात रीपरचेज की, कि आपकी बिजनेस में खरीदारी कैसे बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा खरीदारी आपकी होगी, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ी जबरदस्त पॉलिसी दी है। कंपनी क्योंकि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा करती रहती है, क्योंकि कंपनी का कारोबार भी तभी बढ़ता है जब आपका बढ़ता है। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा तो कंपनी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपका बढ़ाने के लिए कंपनी आपकी मदद करती है ताकि आप ज्यादा काम कर पाओ। यहाँ पे कंपनी ने एक तरीका दिया जिसमें कोई भी व्यक्ति एक डिस्प्ले वॉल, एक स्टोर खोल सकता है, एक छोटा सा स्टोर खोल सकता है। स्टोर खोलने के बाद पहली बार में सिर्फ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट, यानी 10,000 या उससे ज्यादा, ज्यादा का मतलब 15,000, 20,000, 50,000 कुछ भी लो, लेकिन सिर्फ कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट भी खरीदता है तो उसका एक खुद का स्टोर चालू हो जाता है। और ये स्टोर वो अपने घर में भी चालू कर सकता है। मैं तो बल्कि ये कहूँ कि वो कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामान जो खरीदता है, अगर वो 2 या 3 महीने का सामान इकट्ठा खरीद ले तो उसका खुद का स्टोर चालू हो जाता है। यहाँ पे कंपनी उनको एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर भी दे देती है, जिससे वो खुद पक्के बिल बना के लोगों को सामान बेच सकते हैं।
अब यहाँ पे कंपनी आपको ये स्टोर खोलने वालों के लिए एक स्पेशल ऑफर देती है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी लगातार करता है, जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने लगातार खरीदारी करता है, तो कंपनी की तरफ से उनको जून के बाद 1500 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। यानी ये फ्री मिल जाएगा। पहले आपकी रेटें कम है, पहले आपको डीपी पे सामान मिल रहा है, पहले आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद आपको ये फ्री और चीजें मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आपका टीम में लगातार खरीदारी करने की आदत भी बन जाएगी। यहाँ पे कंपनी ने इस ऑफर में एक और चीज का इजाफा कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो सिर्फ 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी लगातार करना शुरू कर दे, तो उस केस में अगर उसके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है, तब भी कंपनी उसको 6 महीने बाद 2000 के बदले में 2000 डीपी का प्रोडक्ट उनको फ्री दे देगी। इस तरह से और भी ऑफर्स आपको मिलती रहती है। जहां पे अभी न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से एक सोने की बारिश, सोने के सिक्कों की बारिश करने वाला एक ऑफर दिया हुआ है। आप उसके बारे में पूरी जानकारी अपनी अपलाइन से और व्हाट्सएप के ग्रुपों में रखे देख सकते हैं। आरसीएम की साइट पे देख सकते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज की साइट पे भी देख सकते हैं। और वहां पे आपको सिर्फ 700 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं 6 महीने लगातार, तो आपको 700 डीपी का प्रोडक्ट आपको न्यूट्रीचार्ज का फ्री मिल जाएगा, 700 डीपी का प्रोडक्ट आपको आरसीएम का भी फ्री मिल जाएगा। यानी डबल ऑफर आपको मिल जाती है। इस तरह की बड़ी बड़ी ऑफर्स आपको मिलती रहती है। यहाँ पे आपको कामयाबी की सीढ़ियां बनानी है। ये सीढ़ियां जहां पे आप पहले इस बिजनेस में एक पायदान पूरा करते हैं, फिर आप जब अगले पायदान पे जाते हैं तो नीचे पायदान पे कोई और आ जाता है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप अगले से अगले पायदान पे चढ़ते हैं। और जब चढ़ते जाते हैं तो आपका मुकाम बड़ा होता है, और एक न एक दिन आप इस बिजनेस में रॉयल्टी के मुकाम पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद आगे ऐसे टेक्निकल के मुकाम पे चले जाते हैं। यानी ये जो सीढ़ियां आपने बनाई है, ये डायमंड की तरफ जा रही है। सिर्फ आपका निर्भर करेगा कि आप अपनी स्पीड कितनी तेज रखते हो और लोगों में, टीम में आदत कितनी सही डालते हो। जितनी सही आदत डालोगे, आपका काम उतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा लाइन है मेरे पास कि आप जैसा करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। अगर आप आरसीएम का सामान नहीं खरीदोगे तो आपकी टीम भी नहीं खरीदेगी। अब आपको ये सोचना कि नहीं खरीदने से फायदा होगा कि नुकसान। अगर आपको लगता है कि यार नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। और आप मीटिंग में नहीं आओगे तो आपकी टीम के लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। आप वाइटल की सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे तो आपकी टीम के लोग वाइटल की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। आप डिस्प्ले वॉल नहीं खोलोगे तो आपकी टीम के लोग डिस्प्ले वॉल नहीं खोलेंगे। आप जो करोगे आपकी टीम करेगी। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपकी टीम को भी आपको अच्छा करवाना चाहिए। अब यहाँ इस चार्ट को एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, आपके हर एक व्यक्ति का परिचित का बहुत बड़ा सर्कल होता है। हर एक आदमी का दोस्त होते हैं, जीजा, साला, बहनोई, मामा, चाचा, पड़ोसी, है ना, सबके बहुत परिचित होते हैं। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि जवाब भी मैं ही दूंगा, क्योंकि अब आपके मैं सवाल पूछूंगा तो डिजिटल वर्ल्ड में आपसे सवाल का जवाब लेना मेरे लिए मुश्किल होगा। कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए आप हैं और ये है आपका दोस्त, बचपन का साथी, ये है आपके मामा, ये है आपके चाचा, ये है आपके पड़ोसी, ये है आप जिस बैंक में आपका खाता खुलवा रखा, बैंक के जो वहां पे अधिकारी, ये है आपके पड़ोस में जो काम करते हैं इंश्योरेंस के एजेंट, ये है आपके स्कूल के टीचर, ये है आपके डॉक्टर जहाँ पे आप अपना कभी कभी इलाज करवाना जाते हो। ये आपके जान पहचान के लोग हैं। क्या आप में से कोई ये गारंटी कर सकता है कि मेरे पहचान के लोग कभी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस में नहीं आएंगे? संभव नहीं है, नामुमकिन है। वो तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, अब ये है कि अगर आप करोगे तो आपकी डाउनलाइन में आएंगे, आप नहीं करोगे तो किसी और के डाउनलाइन में जाएंगे। और परिचितों का दायरा तो बहुत बड़ा है यहाँ पे। अब आपके दोस्त के दोस्त, साले का साला, जीजा का जीजा, मामा के मामा, पड़ोसी का पड़ोसी, यानी ये तो आपका सर्कल का दायरा, तो आपका सर्कल तो बहुत बड़ा होता ही होता है। हर एक का सर्कल बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे बहुत बड़े सर्कल में लोग एक दिन आरसीएम करेंगे। आज आरसीएम की मैं उपलब्धि आपको बताना चाहता हूँ। 20 साल से काम करते हुए आरसीएम ने लगभग 10,500 से ज्यादा दुकानें खोल ली है। 1100 से ज्यादा, 650 से ज्यादा प्रोडक्ट और 1100 से ज्यादा एसकेयू है। कुछ चीजें मैं भी आपको आगे शेयर करूंगा। और आज हर महीने लगभग 1.5 से 2 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर महीने। अगर एक दिन आप नहीं करोगे तो पता चलेगा कि एक दिन बच्चे बच्चे को आरसीएम आना है। कोई 1 साल बाद आएगा, कोई 2 साल बाद आएगा, कोई 5 साल बाद आएगा, कोई 7 साल बाद आएगा। एक दिन बच्चे बच्चे को आरसीएम आना है। आप
पहले करोगे तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, आपकी इनकम बड़ी हो जाएगी। आप बाद में करोगे तो आपको करना पड़ गया और पता चला कि आज आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं किसी और के नीचे ज्वाइन करना पड़ जाएगा। बिजनेस को बैलेंस करके चलिए, आप नेटवर्क भी बनाइए, यानी ज्वाइनिंग भी कराते रहिए और रीपरचेज भी करिए। ऐसा नहीं कि रीपरचेज नहीं करें, रीपरचेज भी बढ़िया अच्छी रीपरचेज होनी चाहिए। एक ईमानदार ग्राहक को ईमानदारी से खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि हर घर में 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट्स आता है। ये कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है, सिर्फ आपके द्वारा ही मार्केटिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे कंपनी एक वफादार है, एक ईमानदार कंपनी हमारे साथ काम करती है, तो हमारे को भी ईमानदारी से हमारे घर में प्रोडक्ट्स मार्केट का नहीं लेना चाहिए। आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं कि आरसीएम ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी क्यों है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इस विषय पे मैं चर्चा आज नहीं करूंगा, थोड़ी सी बातचीत में करना चाहता हूं। लेकिन आरसीएम की शुरुआत आज के 20 साल पहले राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा के भीलवाड़ा शहर से हुई। कारोबार बहुत बढ़िया था, इसलिए बिजनेस बढ़ते बढ़ते पूरे राजस्थान में फैल गया और कारोबार बहुत दमदार था, इसलिए पूरे भारत के कोने कोने में चला गया। अगर ये कारोबार और बिजनेस में दम नहीं होता तो हर जगह कारोबार नहीं पहुंचता, क्योंकि कोई आदमी काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो अगर पैसा कमा रहा है, उसको कामयाबी मिल रही है, वो आगे किसी और को बताता है, फिर उसको कामयाबी मिलेगी तो वो आगे किसी और को बताएगा। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगी, आगे से आगे फैलता जाएगा और आज पूरे भारत के कोने कोने में कारोबार फैला हुआ है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, बहुत सारी, हजारों की तादाद में कंपनियां काम करती है, लेकिन आरसीएम मार्केट की जैसी कंपनियों को की जैसे काम नहीं करता है। बाकी जो भी कंपनी आरसीएम को छोड़ के, सिर्फ इकलौती आरसीएम को छोड़ के बाकी जो भी कंपनियां हैं वो मार्केट में 5%, 10% लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी बेचारा खरीद ही नहीं पाता, यह तरीका इतना पेचीदा होता है कि आम आदमी कर नहीं पाता। सरलता भी होनी चाहिए, पैसे नहीं लगे ऐसा भी होना चाहिए, और चीजें भी रोजमर्रा के काम की होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स समय पे मिलना भी चाहिए और घर के नजदीक ही मिलना चाहिए। तो ये तालमेल है सिर्फ आरसीएम के पास, ऐसा पूरे भारत में कोई और दूसरी कंपनी के पास है ही नहीं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अगर इस तरह की चीजों को देखें जहां में प्रोडक्ट्स आम आदमी के आटा, दाल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी, इतने बेसिक प्रोडक्ट्स में काम करने वाली हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की इकलौती कंपनी है। पूरे विश्व में इस तरह की कोई कंपनी नहीं है, आम मार्केट की रेटों पे सामान दे दे ऐसी पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। आरसीएम का काम करने का तरीका ही अनूठा है। और मार्केट में बाकी जो भी हजारों कंपनियां हैं, अगर मैं ये कहूं कि आज पूरे भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही होगी, वो 10,000 कंपनियां सारी की सारी कंपनियां 5%, 10% लोगों के लिए काम करती है, लेकिन आरसीएम एक ऐसी इकलौती है जो हिंदुस्तान के 90-95% लोगों के लिए काम करती है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में दूसरी और कोई कंपनी आरसीएम जैसी है ही नहीं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आरसीएम का कारोबार कितना हो सकता है। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है आज की तारीख में जहां पे आरसीएम का कारोबार में एक रॉयल्टी अचीवर ना हो। आप चाहे केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, जम्मू चले जाओ, आसाम चले जाओ, अगरतला चले जाओ, आप तिनसुकिया चले जाओ, गुवाहाटी चले जाओ, जोरहाट चले जाओ, आप भुज चले जाओ, गांधीधाम चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, कहते ना जहां न मिले पानी वहां आरसीएम दिखाई देता है, और जहां नहीं दिखता इंसान वहां पे आरसीएम के पिकअप सेंटर नजर आते हैं, और जहां नहीं दिखती कार वहां पे आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर नजर आता है। यानी आरसीएम एक ऐसी चीज है जो जहां व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हो वहां पे आज आरसीएम पहुंच भी रहा है, काम भी कर रहा है और अपने झंडे भी गाड़ रहा है। ये आरसीएम की पावर है। यहाँ पे एक तस्वीर है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये तस्वीर आज हिंदुस्तान की कड़वी तस्वीर है, सच्ची और कड़वी, कि हिंदुस्तान का आम आदमी जो काम करता है, वो जो भी कुछ काम करता है वो कड़ी मेहनत करता है, और कड़ी और भरपूर मेहनत करने के बाद वो अमीर आदमी का पेट पालता है। क्योंकि एक आम आदमी करता क्या है, वो खेती करता है, वो बांध बनाता है, सड़कें बनाता है, रेल इंजन के डब्बे और कारखाने चलाता है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करता है, वो गाय भैंस पालता है, दूध की डेयरी चलाता है, वो अनाज उगाता है, वो सारे काम करता है। लेकिन वो जो भी कोई काम करता है, हिंदुस्तान का 90% आबादी आज जो मेहनत करती है, उस 90% मेहनत करने से वो एक आम आदमी वो अपने आप को गरीब तो बनाए रखता है, पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता वाली बात है, लेकिन जो भी काम करता है उससे ज्यादा पैसा और अमीर आदमी कमाता है। और अगर मैं कहता हूँ कि एक बार अगर ये गरीब आदमी ये काम करना बंद कर दे तो अमीर आदमी की दुकानदारी बंद हो जाएगी, लेकिन क्योंकि गरीब आदमी काम करता है उसको काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक तस्वीर है आरसीएम के एक ऐसे साथी की जिनका नाम है आत्माराम कासवान। ये राजस्थान के श्री गंगानगर शहर के रहने वाले हैं
और आज के 20 साल पहले ये दूध बेचते थे। ये उनकी सच्ची और ओरिजिनल तस्वीर है। ये दूध बेचते थे आज के 20 साल पहले, घर घर जाके दूध बेचते थे, गाय भैंस थी घर में, कच्चे मकान में रहते थे और सर पे चारे का बंडल ढो के काम करते थे। और इनकी अगर इनकम की मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो कि इनके पास क्या इनकम होती होगी। जो आदमी घर घर जाके दूध बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बहुत स्टोरी है। एक नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है, 500 नहीं है, हजारों हजारों स्टोरी ऐसी। कोई केला बेचता था, कोई ठेला चलाता था, कोई क्या करता था, कोई 2-2 रुपए की चाय बेचता था। ये सारे लोग आज यहाँ पे करोड़पति बन गए। आज ये आत्माराम पासवान ये करोड़पति बन गए। आज इनकी इनकम मंथली 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम इनकी आज। एक दूध बेचने वाला व्यक्ति। ये बात मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि हिंदुस्तान का आम आदमी रिलेट करे इस बात से। ये आरसीएम बना कुछ इसलिए है कि हिंदुस्तान की गरीबी को मिटाया जा सके। ये बड़ा मिशन है, बात को समझना पड़ेगा आपको। ये छोटी मोटी तैयारी नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे काम देखोगे, आपको लगेगा आरसीएम की तैयारियां जबरदस्त है, इतनी कमाल की है कि आने वाले 4 से 5 सालों में आप आरसीएम के 1 लाख से ज्यादा सेंटर देखोगे। आप 10, 15, 20 हजार प्रोडक्ट्स देखोगे। आप करोड़ों लोगों को इनकम कमाते देखोगे आप। लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी। आज आप तैयारी कर लोगे तो आपकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज अगर मैं बात करता हूं तो 20 साल बाद लगभग 8 लाख परिवारों के घरों में हर महीने इनकम आती है। 8 लाख घरों में। वो इनकम छोटी बड़ी हो सकती है। किसी के घर में 500 रुपए भी आते होंगे, किसी के घर में 1000 भी, किसी के घर में 3000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, तो किसी के घर में 50,000 भी आते हैं, किसी के 1 लाख भी आते हैं, किसी के 5 लाख भी आते हैं, किसी के 10 लाख भी आते हैं, किसी के 40 लाख भी आते हैं। आज आते हैं, 8 लाख आ रहे हैं, लेकिन 8 पैसा किसी का नहीं जा रहा है। 8 पैसा मतलब यहाँ आने का रास्ता तो है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। तो ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आपके घर में खुशहाली तो आ सकती है, लेकिन जाने का कोई मामला है ही नहीं। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस में मैं काम करूं, आप सब लोगों की मदद, आप सबके सहयोग से। और एक लक्ष्य में लेके चल रहा हूं कि जब तक 1 करोड़ परिवारों के पास इनकम नहीं चली जाती है। और इनकम का मतलब ये नहीं कि मैं 100, 200, 500 रुपए की इनकम की बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ परिवार आरसीएम की इनकम पे निर्भर हो जाए। यानी उनको जीवन में दूसरा कोई काम करना न पड़े, उनको न खेती करनी पड़े, न उनको नौकरी पे जाना पड़े, न उनको दुकान खोलनी पड़े, न उनको फैक्ट्री चलानी पड़े, न उनको एजेंसी करनी पड़े। आरसीएम से 1 करोड़ परिवार हर महीने आरसीएम की इनकम से अपनी जिंदगी को चलाए। इसकी जिंदगी में बड़ी मस्ती है, क्योंकि ईमानदारी की इनकम आती है, खर्च करने में भी मजा आता है, परिवार के खिलौने लाने में भी मजा आता है, पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने में भी मजा आता है, माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाने में भी मजा आता है। ईमानदारी की इनकम है, दिल खुश होता है, छोटी छोटी चीजों से मस्ती आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ परिवार जब तक ऐसा नहीं कर जाते, तब तक मैं आपके बीच में इसी तरह से रात दिन एक काम करना पड़ेगा, करेंगे। और क्योंकि कंपनी हमारे साथ है, कंपनी हमारे साथ है, कंपनी बड़ी बड़ी तैयारी हमारे बीच में लेके आ रही है। जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा तैयारी आज हमारे बीच में लेके आ रही है। तो ये तरीका हो, आज 400 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं इस समय। यानी उसी आरसीएम के आटा खाने से, तेल यूज करने से, नमक खाने से, घर में आरसीएम का हल्दी मिर्च खाने से, अगर 400 लोग अपनी जिंदगी में 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं, 400 लोग करोड़पति बन चुके हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। आखिर उन्होंने क्या किया, क्या है? आप हिंदुस्तान में मुझे एक भी आदमी बताइए जो बिना पैसे लगाए करोड़पति बन गया हो। आपको एक ढूंढे नहीं मिलेगा। आपको या तो पैसा खर्च करना पड़ता है या आपको रिस्क लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। 400 लोग करोड़पति बन चुके हैं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं जब तक 10,000 करोड़पति पैदा नहीं कर देता, हो सकता मेरी बात अभी आपको थोड़ा सा बड़ी लगे, लेकिन जब आप आरसीएम को जब जब करोगे, देखोगे, जानोगे, आपको ये सारे आंकड़े छोटे लगेंगे। ये टारगेट तो एक दिन आप लोग लेंगे, क्योंकि ये मिशन है, ये बहुत बड़ी तैयारी है। 2021 का लक्ष्य बनाइए। और क्योंकि इस बार हमने एक मिशन बनाया है, तैयारी दी है कि 1 साल काम, यानी 2021 में कुछ ऐसा कर लें जिसके लिए आपको लगातार बड़ी बड़ी मीटिंगें मिलती रहती है, आपको बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़ी बड़ी जानकारी मिलती रहती है कि इस साल काम आपको करना कैसे चाहिए। 1 साल काम, यानी 2021 का जो वर्ष है, इसमें 1 साल हम काम कर लें और जिंदगी भर ऐशो आराम कर पाए। ऐसी इनकम, ऐसा तरीका हम लोग अपने बिजनेस में निश्चित कर जाए, सेट कर जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती और मिलती रहेगी। जो साथी
जिनका बिजनेस लेवल अगर उनकी छोटी लाइक 40,000 या उससे ज्यादा हो चुकी है, उन लोगों के लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आज सुबह वो प्रोग्राम हमने किया और वहां पे हम लोग एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि इस साल 2021 में उनके पास 10 लाख रुपए का चेक कैसे आएगा। उनके लिए रणनीति बनाते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए उनको सपोर्ट पॉलिसी देते हैं। अगर आप में से जो भी साथी है, अगर जिसका भी बिजनेस 40,000 से ज्यादा हो चुका है, अपनी अपलाइन से संपर्क में रह बात करे, या जिनका भी लेवल ईगल या ईगल के आसपास या ऊपर है, वो अपनी अपलाइन से बात करे कि सर मुझे भी 10 लाख का चेक चाहिए। अपलाइन को फोन करिए, तंग करिए, बात करिए, पूछे, चाहिए वो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आपका सपना होना चाहिए। और आप अपलाइन से बताइए कि मुझे वो फार्मूला चाहिए, वो तरीका चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं वो बड़ी इनकम में भी लेना चाहता हूँ। क्योंकि कंपनी ने इस बार कुछ बड़ी घोषणाएं की है। उन घोषणाओं के तहत जहां पे वो चेक जो आपका 2 लाख रुपए का बनता, कंपनी उसका 4 गुना बड़ा चेक आपको इस साल देने वाली है। वो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। तो उसकी जानकारी आपको पूरी मिलती रहती है और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उनमें आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जो जेके जैन ग्रुप है, जो कि आप यहाँ पे उसी टीम से लगभग बिलोंग करते हैं, जो जो जेके जैन ग्रुप है, उनकी एवरी मंडे 8 PM JRCM करके एक मीटिंग चलती है। वो हर सोमवार को, जो कि भी आने वाले सोमवार को आपको मीटिंग मिलेगी शाम को 8 बजे। उसका लिंक आपको और आपकी टीम में भेज दिया जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप वो प्रोग्राम जो है उसको जरूर अटेंड करें, और उसको हजारों लोग देखते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा नए साथियों को उस मीटिंग में बैठा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। मैं वापस माइक दे रहा हूं, ओवर टू गुप्ता जी। बीएम साहब। हाँ गुप्ता जी। हाँ नहीं तो सक्सेना जी कोई बात नहीं, आप देखो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली सभी साथी हमारे मास्टर सिस्टम केसी छावड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें प्लीज। और निश्चित रूप से सर ने आज नए साथियों के लिए बहुत सारा मसाला दिया है और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत जबरदस्त तरीके से उस मीटिंग को सुना, मनोयोग के साथ सुना। और केसी छावड़ा जी का निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बहुत बिजी समय में से शेड्यूल निकालकर और हम लोगों के लिए समय निकाला और आपके सेलिब्रेशन में शामिल हुए। जिन साथियों ने 1,000, 2,000, 5,000 बिजनेस बैलून या उससे ज्यादा की खरीदारी की थी, उनका सबका सेलिब्रेशन हुआ। आप सभी लोग गजब के लोग हैं और मार्केट में किसी भी बनिया सिंधी की दुकान से कभी भी हमने लाखों का भी सामान लिया तो आज तक हमें कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी ताली नहीं बजाता है। लेकिन आरसीएम में जब आप सामान लेते हैं, नमक नमकीन बिस्कुट लेते हैं, तो तालियां मिलती हैं। और ये जो सर सिस्टम सपोर्ट की बात कर रहे थे, इतना गजब का सिस्टम चल रहा है। जैसा सर बता रहे थे कि रात को 9 बजे मीटिंग हो रही है, 10 बजे भी हो रही है, सुबह 12 बजे भी हो रही है। तो निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और जो करोड़पति बनने का मिशन है उसमें आप सभी जबरदस्त हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और केसी छावड़ा जी को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार अपनी जगह बैठे बैठे सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और सर के लिए विशेष कि सर ने आज अपना बहुमूल्य समय लगाया। बीएम सर। जी 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 सर। जी जी। बस टीम बर्निंग डिजायर के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जबरदस्त तैयारी की और बहुत सारे लोगों को आपने एक सीखने का मौका दिया कि इस तरीके से वो अपनी पर्सनल पूरी टीम की तैयारी करा के अलग से एक सेलिब्रेशन करवा सकते हैं। और जैसा कि आदरणीय केसी छावड़ा जी के द्वारा हम सबको एक आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि आप सब लोग जो 2000 वाला या 5000 वाला जो भी डिस्प्ले वाल पर आप काम कर रहे हैं, यानी जो भी हमारे पास अचीवमेंट आएंगे, वाइटल के हों, रॉयल्टी के, टेक्निकल, वो अलग से एक प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है। उस प्रोग्राम के अंदर हर उस आदमी को उसको फोटो के साथ बाकायदा सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज के चूंकि समय के अभाव में बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजे हैं, इतने सारे लोगों के मैसेज आ गया, मतलब आज की लिस्ट देख के मुझे खुशी हुई। यदि हम नाम पढ़ना शुरू कर दें तो रात को 12:30 बज जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार वो सारे साथी, जी जी, आपका हम सम्मान जरूर करेंगे, फोटो के साथ करेंगे। क्योंकि आज कुछ ऐसा रहा कि अचानक जो है सर के माध्यम से ये कहा गया कि भाई जो भी लोगों ने किया सबका सेलिब्रेशन होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोशिश करते हैं। लेकिन काफी लोगों ने उत्साह दिखाया और उनके फोटो हमारे पास कुछ लोग के तो आ गए थे, कुछ लोग के अभी रह गए थे, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है। मुझे पता है कि आज वो हम यहाँ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आपका एक सेलिब्रेशन हम उधार रख रहे हैं अपने पास, हम उधार वापस करेंगे आपके लिए। जी सर। सही बात है। नहीं नहीं, बढ़िया ढंग से करेंगे। देखिए अपना परिवार है, अपनी फैमिली है। जी सर। तो बिल्कुल बात सही है, सेलिब्रेशन सबका होना चाहिए और होता रहेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा। वक्त का नजाकत है। और दूसरा, क्योंकि इतने सारे लोगों को सेलिब्रेट करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाती है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि सेलिब्रेशन भी सबका हो, ऐसा भी नहीं कि किसी को छोड़ा जाए, सेलिब्रेशन सबका हो और कुछ बेहतर तरीके से आगे प्लान किया जाएगा।
बहुत जल्दी मेरे ख्याल से हम कुछ एक डेमो में करने वाला हूँ, जो जिससे के बड़ा सेलिब्रेशन, मतलब इस डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा सेलिब्रेशन कैसे किया जाए, इस पे कुछ वर्किंग कर रहा हूँ मैं, और जी, बहुत जी, जल्दी जी। ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन सेलिब्रेशन के पूरे हकदार बनने के लिए और छोटी नहीं बड़ी फोटो लाने के लिए जी, और समय कम नहीं पूरा प्रोग्राम अपने लिए करवाने के लिए बहुत शानदार। आपको काम भी बड़ा करना पड़ेगा ना। जी, जी, तो मैं सर। चाहता हूँ कि काम कुछ ऐसा बड़ा करो, आप बहुत बढ़िया करो, ताकि इस साल आपको कंपनी से बड़ी इनकम, जो कि 5 गुना तक पैसा कंपनी देने के लिए तैयार बैठी है, वो इनकम के आप हकदार बनो। जो भी साथी अब जो हमारे पास जो 10 दिन बचे हैं, 10 दिनों में आपके पास बहुत बड़ा काम करने का बड़ा मौका है। कहते हैं ना आखिरी दिनों में काम बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो लोगों की जो भी लेवल्स है, जो भी टारगेट्स है, अगले पायदान पे जाने का हमेशा प्रयास रखें, और अगला कदम चाहे कोई भी हो, वो हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से आज की मीटिंग को हम यही खत्म करते हैं, मतलब मेरी तरफ से हम खत्म चाहते हैं करते हैं, सभी और बाकी साथी, आप लोग अगर और किसी को कुछ कहना हो तो बता सकते हैं जी। जी, हम चाहते हैं हमारे सभी सीनियर अभी साथी जो अभी ऑनलाइन है, खासतौर से यूट्यूब वाले तो है, मैं देख सकता हूँ यूट्यूब वालों से हम कुछ बोल भी नहीं सकते, सो बोल तो सकते हैं लेकिन उनका कुछ जवाब नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे बीच में जूम पर हैं, जैसे चतुर्वेदी जी हैं, रवि साई जी है प्रवीण और प्रवीण नरेश चतुर्वेदी राठौर है। है। जी, जी, जो भी सीनियर साथी हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि इस जूम में मीटिंग में कुछ 2 शब्द अपने वो सहयोग कर सकते हैं, तो मैं सबका सर, स्वागत करता हूँ। जी जी, सर, साई जी जी। सर। आज का जो सुबह का सर का सेशन था और शाम का सर का जो सेशन था बहुत ही शानदार था। और आज एक ही सीख मिली है, जनवरी के महीने में इस बार 70,000 के पार। यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक ही लाइन का आंसर है, 70,000 के पार की तैयारी करना है सभी लोगों के लिए। चलो मैं लाइन पूरी कर देता हूँ आपकी। इस यस बार सर। 70 के पार बनेगी मेरी इस ग्रुप की सरकार। इस बार 70 के पार बनेगी मेरी सरकार, ये पूरा 30 तारीख तक चलाना है उसको, और फिर सर अपन सब हो जाएंगे माला माल। सही बात है, गजब 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 गजब। जी देखो, उत्साह तो मुझे और ये पता है है कि आरसीएम का लोग कमाल। लोग जो है पलंग तोड़ के दीवाला फोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्साह तो गजब का दिया सर ने, सुबह भी दिया। सुबह की स्थिति ये थी कि लोग दिन भर गर्मी में घूमते रहे, और अभी रात को सर ने फिर एक बार नया जोश दे दिया। मुझे लग रहा है कि अब लोग जो है, ये तो चमत्कार है सिस्टम का, नहीं तो हम लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे होते इस समय इतनी सर्दी के मौसम में। सर हमको घर में बैठे बैठे इतना जोश दे देते हैं कि सब लोग मतलब अपने जूम के माध्यम से पूरे भारत के अंदर घूम रहे हैं इस समय। जी चतुर्वेदी जी। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार सर। सर सुबह का सेशन तो सर का सर कमाल का था। इतनी शानदार एजुकेशन, इतनी शानदार जानकारी, पूरी बिल्कुल हिला देने वाला मामला था सर। कल सुबह का सेशन तो मतलब भूल ही नहीं सकते। आज नींद नहीं आएगी सर। सुबह का सेशन तो इतना वो है कि बस एक ही चीज दिख रही है कि कैसे टारगेट कितने सारे लोगों के करवाए जा सकते हैं, कैसे प्लानिंग कैसे फटाफट करी जाए। चूंकि 10 दिन बचे हैं और 70,000 वाले लेवलों को लेके आना है, तो सर ने जो सुबह प्लानिंग दी है वो बहुत धमाकेदार प्लानिंग थी। और सर के माध्यम से ऐसा भी बोला गया है कि यदि सही तरीके से इसको क्रियान्वयन किया जाए, थोड़ी मेहनत जरूर करना पड़ेगी, पर अगर थोड़ी मेहनत के साथ काम किया जाए तो फल भी बहुत ही शानदार मिलने वाला है। सेलिब्रेशन भी होगा, 5 गुनी इनकम भी मिलेगी बहुत शानदार तरीके से। सर सुबह जितने भी सारे साथी थे, सारे लोगों के कॉल आए, और सुबह का सेशन तो सर बिल्कुल ऐतिहासिक सेशन रहा सर आपका, मतलब बहुत लाजवाब। अभी नए साथियों के हिसाब से बहुत ही शानदार सेशन अभी का रहा। और सर आपसे लगातार एजुकेशन, हम जैसे जो तैयार आपके माध्यम से सर हुए हैं, आपकी मीटिंग से जितने भी टेक्निकल अचीवर्स, जितने भी बड़ी बड़ी पदों पे आए हैं, आपका मार्गदर्शन रहा है। और ऐसे मार्गदर्शन अब पूरी टीम पे, पूरे हिंदुस्तान पे आपका होने वाला है कि अभी रॉयल्टी टेक्निकलों की लाइन लगी थी, रूबियों की लाइन लगी थी, पर अब आम से आम आदमी जो अभी जनवरी में भी आए हैं, 2021 में जिन लोगों ने स्टार्टिंग की है, वो भी टेक्निकल और एमरल्ड जैसी पिनों पे जा सकते हैं। ऐसी गजब की प्लानिंग आपके माध्यम से जो मिली है, हम लोग सर बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व मार्गदर्शन लगातार मिल रहा, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट, और निश्चित तौर पर हम लोग सर बड़ा करके दिखाएंगे, यही उम्मीद है। जय आर सिंह सर। अच्छा, आज सुबह का प्रोग्राम का मैं आपको बता रहा हूँ जी सर। जी कि हाँ जैसे बस प्रेमपाल जी मीटिंग चल रही सर, मैं 5 मिनट फ्री होकर बात करूँ। हाँ सर, मैं ये कह रहा था शनिवार मीटिंग में था, शनिवार का तो प्रोग्राम करवा दो दोबारा से टेक्निकल वालों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं वही अनाउंस करने वाला हूँ, बिल्कुल वही अनाउंस कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे का शनिवार को सर। ओके ओके सर। बहुत बढ़िया आज सुबह जो प्रोग्राम हुआ, जी। तो सुबह के प्रोग्राम में बहुत सारे साथी बैठे। अच्छा, मैंने क्या किया था
कि जो नीचे के लोग हैं उनको भी मैंने एक व्हाट्सएप डाल दिया था, जी 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 लेकिन उनको मैंने फिर ये बोला कि सर इसकी जो मीटिंग आईडी है वो अपनी अपलाइन से ले लो आप, है ना। जी जी पोस्टर तो डाला, मीटिंग तो डाल दी। अब क्या हुआ कि जो लोग, अच्छा ये मैंने मैसेज डाला रात को 3 बजे, ठीक और मैं, आप जानते हो कि रात को 3 बजे तक काम कर रहा था। फिर मैंने कोशिश की 3 साढ़े 3 बजे सोने की कोशिश की, तो होता ना, फिर सुबह का टाइम रहता है तो नींद कुछ ठीक ठाक से आ नहीं पाई, भला आ ही नहीं पाई, सो नहीं पाया मैं पूरा एकदम। और मीटिंग खत्म हुई तो मैं थोड़ा, मैंने कहा यार मैं आराम कर लूं, तो खत्म हुई 10 साढ़े 10 बजे आराम किया। अब वो फोन पे फोन बजने लगे, अब मैं फोन बंद करूं तो समस्या, कुछ के तो फोन मैंने बीच में थोड़ी देर बंद किया, लेकिन फिर अब कोई बात होती है ना, कोई इमरजेंसी काम वाम होते, फोन तो ऑन कर दिया, दिन का टाइम है। तो आज सुबह से मेरे पास इतने फोन आ गए, उन लोगों को बोले यार हमें तो पता ही नहीं चला, वो तो बोले टाइम सुबह का था, हम तो शाम का सोच के बैठ रहे हैं। मतलब वो कुछ जो भी रहा हो, तो अब मुझे ऐसा लगा आज वाला जो सेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी हो ही नहीं पाई, जी जी पता ही नहीं चल, इवन सीनियर साथियों को भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि जी नीचे पब्लिक के बीच में मैसेज था नहीं उसका। हम्म। तो आज का दिन तो है हमारा गुरुवार हो लेकिन गया सर हकीकत सर ये है कि अभी तक के सारे सेशन में सर सुबह का सेशन इतना भारी है कि अभी सर सुबह का सेशन हमें अभी तक की लाइव में सबसे शानदार सर सुबह हाँ जी, हाँ जी। का जो प्रोग्राम हुआ वो हाँ। अद्भुत प्रोग्राम था सर, अभी तक का सबसे शानदार सुपर डुपर प्रोग्राम रहा सर सुबह का। तो आपने अब अटेंड किया यहाँ सर? पे मेरे पास इतनी डिमांड आ रखी है, मतलब इतनी आ रखी ड्यूटी है, चार्ज सर कंप्लीट नाश्ता हो गया सुबह का। हाँ हाँ जी, सुबह PPF बिल्कुल सर नहीं, अब वो जो डिमांड बिल्कुल आ सर। रखी है मेरे पास, वो इतनी आ रखी है कि सर वो वाला प्रोग्राम आप एक बार दोबारा करो, क्योंकि बहुत लोग बैठे ही नहीं, जी जी बैठ नहीं पाए। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज का दिन तो हो गया हमारे पास, आज गुरुवार हो गया, कल शुक्रवार है। कल शुक्रवार है, परसों सैटरडे है। तो अब यहाँ पे 2 चॉइस आ रही है मेरे पास, जो अलग अलग कॉल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शनिवार को सुबह कर लो, और कुछ लोग कह रहे हैं संडे को सुबह कर लो आप। तो अब आप लोगों की जो भी सलाह, उस तरह से इस प्लान शनिवार सुबह सर, है। हैं? सैटरडे को सुबह। सर सुबह की एनर्जी सबसे जबरदस्त रहती है सर, पूरा दिन हम लोग चार्ज रहते हैं, और हाँ। फील्ड पे वो सुबह की एनर्जी लेके निकलते हैं सर, तो काम भी बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि सैटरडे की जगह अगर अपन संडे को करें, तो इससे क्या होगा कि मैसेज फिर कोई छूटे, क्योंकि फिर बार बार तो हो नहीं पाएगी चीजें, और फिर महीना भी एंड आ जाएगा। तो अपन या तो क्या करें, संडे सुबह का कर लेते हैं, और इससे क्या सबके पास चला जाएगा। और गुप्ता जी, मैंने आपकी पूरी टीम का डाटा निकलवा लिया है, जो मैं शायद आपको रात को मेल कर दूंगा। बहुत बढ़िया। आपकी दोनों लोगों में कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जी जी पूरी लिस्ट आपकी मिल जाएगी। उसमें सक्सेना जी जी सर। का डाटा, रवि शाह जी का, इनका सबका डाटा जाएगा। जी और सर। भी जो भी साथी होंगे सबका डाटा मैं कल परसों में सबको दे दूंगा। जी इससे क्या लोगों को पता रहेगा, विद मोबाइल नंबर, आईडी नंबर के साथ में कौन क्वालिफाई हो सकते हैं, वो डाटा मैं दे दूंगा आपको ना। जी जी तो मेरे ख्याल से उसका ज्यादा फायदा होगा। तो या तो संडे को सुबह ही रखा जाए, हमारे पास वक्त मिल जाएगा थोड़ा काम करने बेटर में। है ठीक है सर। संडे बेटर है सर। तो संडे वही हम रखते हैं संडे को सुबह 8 बजे, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अभी 1 PM जो आरसीएम वाला फंडे मॉर्निंग में हो गया ये। मॉर्निंग में हो गया, और क्योंकि अभी से ही प्रचार हो जाएगा तो इससे ना थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। और जी क्योंकि देखो हर हालत में टेक्निकल लाना है, मतलब हर हालत में टेक्निकल लाना है, जी सर। तो फिर कोई मतलब। यस सर, सुबह की शुरुआत टेक्निकल वाली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आज की बात नहीं खत्म सर करते हैं। आपके आज इस मीटिंग को खत्म करने के लिए आपके आभार सत्कार करेंगे मिस्टर भीषम प्रजापति जी। भीषम जी। जी जी सर, सभी गुरुद्वारों को मेरा प्रणाम, हाँ और जी, हाँ जी, केसी सर को बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और जैसा सर ने मुझे मीटिंग को समापन के लिए मुझे प्रभार सौंपा, सभी के लिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे त्रिकालदर्शी के नाम से जाने जाते हैं हमारी पूरी टीम में, कि सर हमारे सक्सेना सर त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि पूरी टीम पे पूरा फोकस बना के उन्हें रखा हुआ है। और सर ने जो सुबह की मीटिंग में सभी ने अच्छा बोला, बहुत अच्छी चीज बताई, सर का जो मार्गदर्शन था। और मैं आज सर को मैंने वादा करता हूँ कि मेरा जो जून का महीना जो सर ने दिया है कि अपना को जून तक टेक्निकल जाना, तो मेरा 100% टेक्निकल होगा। ये मैं उनके लिए कमिटमेंट करता हूँ आज, और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सर कर रहा हूँ। और पूरी प्लानिंग आपकी मीटिंग को पूरी से सीख करके अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सर मैंने बोर्ड पीछे लगा रखा हुआ है, मेरी मीटिंग रोज होती है, मैंने उस बोर्ड में मीटिंग करता हूँ और अपनी टीम को पूरा जूम के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया, और बहुत अच्छी बात। एक तो और अच्छी बात मेरे को थोड़ा सा मजाक वाली भी है, जैसा आपने कहा कि आपकी परिचित, आपकी प्रॉपर्टी हमारे बहुत ही शानदार लीडर बिहार से जो कमलेश्वर राय जी बोला करते थे, उनकी मीटिंग में सुना हूँ कि बनने आए थे पापा बन गए मामा। तो सर से मेरा सभी से यही कहना है कि अपने, जैसा आपने बोला
तो वो मामा बनने का, सभी लोग पापा बनने का प्रयास करें, नहीं मामा तो बनना ही बनना है, फिर उसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो जी सर, और आपका मुझे एक और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर पैसा आने का रास्ता है, जाने का नहीं। सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको पूरा इम्प्लीमेंट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी टीमों का करूंगा। और आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमको बहुत ही, यानी कि सबसे नीचे जो हमारा डायरेक्ट सेलर आ जा रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से आपके द्वारा प्लानिंग की गई। और सुबह का जो आपने दिया तो जो अपना वहां से 40,000 है उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री। अच्छा, एक चीज मैं और करना चाह रहा हूँ गुप्ता जी। जी सर। कि जैसे संडे का प्रोग्राम होगा, अगर मुझे जो भी साथी सैटरडे तक जी अगर वो लेवल चेंज कर दे, बहुत बढ़िया। यानी 40,000 से 70 या 70 से 115 या 115 से 170, और मेरे पास अगर फोटो भेज दे जी तो मैं वो फोटोग्राफ्स कुछ उस दिन सेलिब्रेट कर दूं, भले ही वो 10 लोग ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सर ये मान के चले सर कुछ लोग तैयार बैठे हैं। नहीं, आपको कराना पड़े, देखो आपको कुछ भी करवाना पड़े। और मैं एक ऐसी झलकी दिखाना चाह रहा हूँ, देखो सिंपल फोटोग्राफ दिखाऊंगा मैं, लेकिन फिर जो एक अल्टीमेट सेलिब्रेशन जो हर महीने करेंगे हम लोग भाई। देखो जैसे ही 40,000 के लेवल से पार करके 70 पहुंच गए तो वो सेलिब्रेशन के हकदार बन गए, है ना। सर मजेदार बात तो ये है एक बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो हम बिल्कुल चुन चुन के एक एक व्यक्ति को अगर कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हम टेक्निकल ले जा रहे हैं भाई, छोटा मोटा लेवल तो है नहीं, वो टेक्निकल ले जा रहे हैं। लिमिटेड संख्या, चेहरे हमारे आंखों के सामने हैं और सारे सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से करके कर सकते हैं। इससे मेरे ख्याल से एक हमारे को बड़े रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सब लोग अगर मुझे परमिट करें तो मैं परसों के लिए एक मैसेज डाल देता हूँ, ताकि जो भी लोग वो अपने फोटो मेरे को भेज दे सर, है ना। ये तो सर बहुत शानदार रहेगा। और मैं बता दूं सभी साथियों की कि हम लोगों का जो सेलिब्रेशन होता था पहले, वो एरिया वाइज होता था। 50-100 किलोमीटर के दायरे में हमारा सेलिब्रेशन समेट के रह जाता था। आज हमारा सेलिब्रेशन नेशनल लेवल पर हो रहा है। अब आप सोचिए, नेशनल तो हम बोल रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है। सही बात है, सही बात। जो लोग बाहर बैठे वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त सर के माध्यम से। मैं थोड़ा सा, हमें दुख भी इस बात का है, खुशी भी इस बात की है। दुख हमें इस बात का है कि जो सहयोग सर आज मिल रहा है हमको, वो हमारे जमाने में नहीं मिलता था। और खुशी इस बात की है कि चलो आप लोगों को मिल रहा है, हम संतुष्ट इसी बात से हैं। सही बात। हमको दिल्ली जाना पड़ता था और पैसे भी लगते थे और समय भी लगता था। बिल्कुल सही बात। और रात को 9 बजे इस तरीके से कभी हमारे लिए कोई सहयोग नहीं मिला। तो हमें ये पूरा यकीन हो गया कि जो 20 साल में हमने जो मेहनत करके जो पड़ाव हासिल किया है, वो 100% एक साल में हमको मिलने वाला है, आप सब लोगों को मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है। ये जूम का चमत्कार है और आदरणीय केसी छावड़ा जी का भी चमत्कार है ये। बिल्कुल सही। और मैं आपको बिल्कुल पक्का बता दूंगा, आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आप 1-1 लाख लोग लाइव देखोगे आप सर, है ना। जी जी सर, आपकी सोच का तो खैर हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते कि आप जो कहाँ से कौन सी बात निकाल के लाते हो। हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग 1000-500 की अभी जूम पे मीटिंग करेंगे, मजा आएगा। आपने जैसे बोला 1 लाख लोग, तो तुरंत दिमाग घूम गया कि हम कहाँ सोच रहे हैं। सही बात। हम 1000 पे बैठ के हम 1 लाख की बात कर रहे हैं। सही बात। नहीं, देखिए क्या है सर, हमारे पास स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पावर है। और अभी जो ग्राफ होगा ना सर, अभी आप देखो जनवरी में, मतलब इस महीने जैसे ज्वाइनिंगों की जो संख्या बढ़ रही है, फरवरी में बढ़ रही है, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में आते आते कम से कम मार्च में कम से कम 5 से 7 लाख लोग नए ज्वाइन कर चुके होंगे। बिल्कुल सर, बिना यूट्यूब लाइव तो कोई प्रोग्राम नहीं होगा। अभी तो कंपनी एक ऐसी योजना पे काम कर रही है जिसमें जून तक जी पुराने जो आरसीएम के साथी थे, जो इनएक्टिव है, जिनको भी पता नहीं है, या तो उनको मालूम नहीं कि आरसीएम चल रहा है क्या, उनको मालूम चलेगा। उनको पता नहीं है कि आरसीएम में ये आ गया कि उनको पता चलेगा। उनको ये मालूम नहीं कि आरसीएम ऐसा हो गया कि वो भी पता चलेगा। और उनको ये मालूम पड़ेगा आरसीएम में करोड़ करोड़ रुपए के चेक बनने वाले हैं। और कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग पुरानी केवाईसी ओके करवाएंगे। ये मैं आपको तैयारी बता रहा हूँ अभी कंपनी की, उसमें बहुत बड़ा काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया है एकदम। सर रवि साहब जी ने सर 15 किलो डाटा इकट्ठा करके रखा है पुराने लोगों का। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग को खत्म करें। ओके सर, थैंक यू। श्याम, वंदे मातरम। धन्यवाद।